नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो भाई साहब अपने ट्रायंगल को क्या कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। अब बारी है भाई साहब किसकी? आप बोलोगे सर सर्किल की। ट्रायंगल और सर्किल मिलाकर आपकी ज्योमेट्री में बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस बनते हैं और एसएससी के तो फेवरेट टॉपिक्स है। तो ट्रायंगल्स तो अपन ने खत्म कर दिया, अब आपकी बारी है भाई साहब सर्किल की। बात सारी की सारी क्या है, आपकी थ्योरीज की है। जो थ्योरम्स आपको पता होंगी तो आप उसको अप्लाई करोगे किसके में, क्वेश्चंस के अंदर। आपके क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो भाई ये जो वीडियोस है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहां से आप कम से कम नहीं तो 10 से 20 नंबर पक्के करने वाले हो। जी हाँ, क्योंकि एक एक थ्योरम लगेगी हर एक क्वेश्चन में। तो एक थ्योरम अगर लगती है किसी क्वेश्चन में तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो भाई साहब 10 से 20 नंबर का मैटर आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूं। और ये वीडियो नहीं देखोगे तो भाई सर्किल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। पढ़ेंगे कैसे? एकदम आराम के साथ, आराम से आपको समझ में आएंगी सारी चीजें। मेरे साथ बने रहिएगा, लास्ट तक जरूर देखना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरुआत कर दें। चलिए साहब, हमारा सर्किल घूम रहा है, दुनिया क्या है, गोल है। जहां से शुरू वहीं पे खत्म, उसी को क्या बोलते हैं भाई साहब, सर्किल। बात क्लियर है? सर्किल खत्म। आप बोलोगे सर ये कैसे? मैंने कहा नहीं, चालू हुआ भाई साहब, ये मजाक की बात थी। देखो सर्किल आपको पता है, हिंदी में बोलते हैं वृत्त। इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब इसमें रेडियस क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, ठीक है, डायमीटर क्या होता है, इसके बारे में पता होने, जीवाएं क्या होती हैं, स्पर्श रेखा क्या होती है, ठीक है, छेदक रेखा क्या होती है, ठीक है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेंटर क्या होता है, इन सारी चीजों को अपन मिक्सअप करेंगे और अपना क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। शुरुआत कर दे क्या? आप बोलोगे सर कर दो शुरू। मैंने कहा ये लो साहब आपके सामने हाजिर है। चलिए साहब, अपन तो डायग्राम के थ्रू समझेंगे सारी चीजें, ठीक है। ये हमारे सामने देखो कितना प्यारा सा सर्किल आ गया। इसके अंदर मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा प्यारे बालक बालिकाओं। ये आपको जो नजर आ रहा है ना, ये आपको डॉट जो नजर आ रहा है, ये है भाई साहब आपका सेंटर है। ये क्या है भाई साहब? आपका सेंटर है। देखो ध्यान से, अब इस सेंटर से मैं कहीं भी लाइन खींच दूं, ये कोई भी लाइन खींच दूं, कलर चेंज करने का कलर चेंज कर लो। तो इसको सेंटर से परिधि पर कहीं भी लाइन खींच दूं भाई साहब, उसको क्या कहते हैं अपन? उस लाइंस को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। बात क्लियर है क्या? और सर आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी मैं क्या बोल सकता हूँ, यहां से लेकर यहां तक जो भी सेंटर से अपन ने जो भी लाइंस खींची है परिधि पर, वो सारी की सारी आपकी क्या है? रेडियस है। और कमाल की बात यह है कि भाई जो लेंथ इसकी होगी वही लेंथ इसकी होगी, वही इसकी होगी, वही इसकी होगी। यानी रेडियस हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। ऐसा दुनिया में कोई सर्किल का अस्तित्व मौजूद नहीं है जिसकी 2 रेडियस हो जाए। 2 रेडियस मतलब कि एक रेडियस को 10 बोल दे, एक 5 बोल दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जितनी भी रेडियस होंगी ना, उनकी जो लेंथ होगी हमेशा कितनी रहेगी? इक्वल रहेगी। बात क्लियर है? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली चीज क्लियर हो गई क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर हो गई। मैंने कहा बहुत बढ़िया, शाबाश, लल्लन टॉप। ठीक है, चलिए हमें यही सब पढ़ना है, आराम से पढ़ना है एकदम। यानी अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक की जो लाइन है, इसको अपन बोल दिया रेडियस बोल दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ये वाली लाइन यहां से खींची, सेंटर से मैंने यहां पर खींच दी, रेडियस हो गई। अब मैंने क्या किया, यहां से इसको वापस से यहां मिला दिया। यानी यहां से यहां तक कितनी हो गई? रेडियस हो गई यार। यहां से यहां तक कितनी हो गई सर? आर हो गई। और आर प्लस आर कितना हो गया? यानी रेडियस प्लस रेडियस का हो जाता है आपका व्यास, हो जाता है डायमीटर हो जाता है। यानी मैं बोल सकता हूं भाई साहब, ये जो आपके क्या हो गया, ये आपका हो गया डायमीटर, यानी व्यास हो गया। यानी डायमीटर क्या होता है भाई साहब? आप सीधी सीधी भाषा में बोल सकते हो कि 2r बराबर क्या होता है? आपका d होता है। बात क्लियर है क्या? छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बातें अगर आपको पता है तभी अपने से क्या होगा, कोई बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। चलो साहब, क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था जीवा। देखो जीवा क्या होती है, मैं इनडायरेक्टली बताता हूँ आपको थोड़ा सा कि भाई जीवा क्या होती है। कि मैं यहां से इस पॉइंट से परिधि पर कोई एक पॉइंट को मिला रहा हूं, वो जो लाइन बनेगी ना उसको बोलेंगे अपन जीवा। आप बोलो सर ये तो अच्छी बात है। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये जो परिधि है एक पॉइंट है। मैंने कहा बढ़िया। बोले ये भी एक पॉइंट है। मैंने कहा बढ़िया। बोले सर आपने तो कहा था ये व्यास है। मैंने कहा बिल्कुल व्यास है। और ये जीवा भी है। ये क्या है? आपकी जीवा भी है। ध्यान से देखना, ये भी आपकी क्या है? एक जीवा है। एक लाइन से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिला दिए परिधि पर एक लाइन, इसको अपन क्या बोलेंगे? जीवा बोलेंगे। अब मुझे बताना मैं ऐसे कितनी जीवा खींच दूं, आपको यहां से एक बहुत प्यारा सा एक रिजल्ट निकलेगा कि भाई साहब मैंने एक लाइन ऐसे खींच दी, ठीक है, एक लाइन ऐसे खींच दी, एक लाइन ऐसे खींच दी, कितनी भी लाइन खींच सकता हूं, कैसे भी बना सकता हूं मैं। लेकिन ये जो लेंथ होगी ना, ये जो डायमीटर होगा, ये सबसे बड़ी जीवा होगी। देख लो ना आप खुद, इसकी लेंथ देखो, इधर देखो, इधर देखो, और इसकी लेंथ देखो। तो यानी क्या रिजल्ट निकला है बहुत प्यारा सा कि भाई साहब
किसी भी सर्किल की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है भाई साहब, उसका डायमीटर होता है। अगर कभी क्वेश्चन इनडायरेक्टली बोले ना कि सबसे बड़ी जीवा, तो मतलब समझ जाना आपको क्या करना है, रेडियस को 2 बार प्लस कर देना, रेडियस को प्लस कर देना, जो भी रेडियस है उनको ऐड कर देना 2 बार, यानी उसका दुगना कर देना। वही आपसे बात कर रहा है डायमीटर की, और वही क्या है आपका, आपकी सबसे बड़ी जीवा है। तो इसलिए मैंने आपको समझाया कि भाई डायमीटर ये होता है, रेडियस ये होती है, ठीक है, सेंटर ये होता है, परिधि ये होती है। बात क्लियर है यहाँ तक? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, सर आपने जीवा बता दी, डायमीटर बता दिया, रेडियस बता दिया, अब आपने बोला था सर स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट बताएंगे। मैंने कहा बिल्कुल बताऊंगा। सबसे पहले जो अपन ने सीखा है ना उसको अपन सुंदर सी राइटिंग में लिख दें क्या, वो सब बिल्कुल लिख दो। मैंने आपको 2 ही चीज़ बताई हैं। सबसे बड़ी जीवा भाई साहब आपकी क्या होती है, व्यास होती है, और एक सर्किल में अनगिनत क्या खींची जा सकती है, रेडियस खींची जा सकती है। वो सारी की सारी क्या होंगी आपके भाई साहब, बराबर होंगी, एकदम नाप की होंगी। एक 10 सेंटीमीटर, दूसरी भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। चलिए सब आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपको समझाया आपके सामने हाजिर है। बोल सर एकदम हाजिर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी जीवा व्यास, अनगिनत त्रिज्या व व्यास होते हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर है। अब अपन किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे भाई साहब आपकी छेदक रेखा और टेंजेंट। ये क्या होते हैं, यानी स्पर्श रेखा क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। ये लो साहब, आ जाओ साहब, डायग्राम के थ्रू सीखेंगे सारी चीज़ें। अब इसका नामकरण कर दो क्या सर, कर दो। ये हो गया P, ये हो गया A, ठीक है, ये हो गया B, ठीक है, ये हो गया T, ठीक है। ध्यान से देखना, ये एक सर्किल है, ठीक है। सर्किल को एक लाइन स्पर्श कर रही है, कहाँ पर, बोले सर यहाँ पर स्पर्श कर रही है, किस पर, ए पर स्पर्श कर रही है, यानी इसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, इसी को बोलेंगे अपन स्पर्श रेखा। जो स्पर्श करे, छू कर जाए, छू कर मेरे मन को किया तूने जो इशारा, ठीक है, जो छू के जाए उसको अपन क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। और जो काट के चली जाए ना, जो काट के चली जाए उसको बोलते हैं भाई साहब छेदक रेखा, ठीक है, यानी सेकंड बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। बात क्लियर है ना? यहाँ देखो काट के जा रही है ना, जो काट के जाए उसको बोलते हैं सेकंड, काट गई, और जो छू के जाए उसको बोलेंगे स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट। बात क्लियर? चलो साहब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए साहब, स्पर्श रेखा हो गई, टेंजेंट, ठीक है, और आपके छेदक रेखा हो गई जो मैंने आपको बता दिया। बात क्लियर है क्या? बोलो सर एकदम क्लियर है। अब देखो कई बार क्या होता है, आपके उभयनिष्ठ जीवा आ जाती है, यानी कॉमन कॉर्ड आ जाती है। वो क्या होती है, अब उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन होता है। तो कॉमन के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, तभी कॉमन निकलेगा, 2 में से तो कॉमन निकलेगा। यानी ऐसी एक जीवा जो 2 सर्किल की आपकी दोनों में आपकी वो क्या हो, आपकी जीवा हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, उभयनिष्ठ जीवा, ठीक है, यानी कॉमन कॉर्ड। जैसे 2 सर्किल हो गए, तो ये आपकी जीवा क्या हो गई, इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, इसको अपन बोलेंगे उभयनिष्ठ जीवा। ये टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका लेवल जो अपन क्वेश्चंस करेंगे ना अच्छे अच्छे, वहाँ ये सारी चीज़ें समझ में आपको आ जाएंगी। सर ने वहाँ पढ़ाया था, इसका मतलब ये होता है। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको ये भी पता होगा कि भाई एक पॉइंट पर जो इतने भी एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यानी मैं टोटल अगर इसको ऐड करूंगा, पूछूंगा सर्किल में कितना सम, बोले सर एक पॉइंट पर बन रहा है कितना, 360 हो रहा है। क्लियर है क्या कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई इशू नहीं है। देखो सेंटर पे अगर अपन एंगल का सम करेंगे हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। और अपन ने त्रिज्यखंड, लघुखंड, ये सब अपन ने कहाँ पढ़ लिए थे, मेंसुरेशन में पढ़ लिए थे। वापस पढ़ने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है, टाइम वेस्ट होगा आपका भी और मेरा भी, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है भाई साहब, कुछ थ्योरम्स याद करनी है, ठीक है। कुछ जैसी थ्योरम्स अपन ने कहाँ पढ़ी थी, ट्रायंगल्स में पढ़ी थी, वही थ्योरम अपन कहाँ पढ़ेंगे भाई साहब, कुछ थ्योरम अपन पढ़ने वाले हैं सर्किल के अंदर। उन्हीं थ्योरम पर बेस है आपका पूरा का पूरा सर्किल। और आज वाली क्लास तो भाई अल्टीमेट है भाई साहब, ठीक है। तो पहली थ्योरम की अगर मैं बात करूँ आपके सामने, तो थ्योरम नंबर 1 हाजिर हो। ये लो साहब, ये सबसे पहले आपके सामने ये आ गया, उभयनिष्ठ रेखा। बोले सर एकदम बढ़िया, ठीक है। थ्योरम नंबर 1 क्या कहती है, देखो ध्यान से। थ्योरम नंबर 1 कहती है कि वृत्त के किसी चाप या जीवा द्वारा शेष परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं। अब आप बोलोगे सर ये ना हमें ऐसे समझ में नहीं आता, डायग्राम के थ्रू समझाओ। मैंने कहा साहब डायग्राम मैं आपके सामने बनाता हूं, अब आपको समझ में आएगा। देखो ध्यान से, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, क्वेश्चन ने क्या बोला, वृत्त के किसी चाप या जीवा, ये जीवा है भैया, बोले सर ये जीवा है। देखो ये जीवा ले ली मैंने, ए बी, इसको ऐसे कर देता हूँ मैं, ये लो साहब, इसको कलर कर देता हूँ व्हाइट कलर, ठीक है। ये भी क्या हो गई, जीवा हो गई। जीवा मैंने क्या बताया था, जीवा क्या होती है, परिधि पर 2 पॉइंट्स को मिलाते उसी को जीवा बोलते हैं। कहीं भी हो सकती है, बताया था ना। देखो काम में आ रहा है, बस बिल्कुल आ रहा है। ये कोई जीवा है, इसके द्वारा ये एंगल बना है, ठीक है। इसका नामकरण करते हैं ए बी, इसको कर देते हैं भैया सी, इसका नामकरण कर देते हैं डी, और ये हो गया आपका ओ, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ ए सी बी, ये जो एंगल होगा ना, मान लिया एक्स होगा, तो भाई साहब ये जो एंगल होगा ए डी बी, ये भी कितना होगा आपका एक्स होगा। ये आपसे कहना चाह रहा है वृत्त के किसी चाप
या जीवा द्वारा शेष परिधि, जो बाकी की जो परिधि बची है ना, उस पर जो एंगल बनाए गए हैं उनका, वो दोनों क्या होते हैं भैया, आपके इक्वल होते हैं। अगर ये 10 है तो ये 10 डिग्री होगा, ये 50 है तो ये 50 होगा, ये 100 है तो ये 100 होगा, ये 150 है तो ये 150 होगा, ये कुछ भी है तो ये कुछ भी होगा। और इस पर बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आते हैं, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, इस पर आपके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, बहुत प्यारा सा ट्विस्ट है। देखो ट्विस्ट क्या है आपके सामने, ट्विस्ट ये है भाई साहब कि यह जरूरी नहीं होता, क्योंकि कोण कहीं भी हो सकते हैं, आमने सामने नहीं। अपने को क्या नजर आ रहा है, आमने सामने नजर आ रहा है, ये कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन एक चाप द्वारा बने हो सकते हैं। हो सकता है ये इधर आपको नजर आ रहा है, ये इधर बन जाए, ठीक है, ये इधर बन जाए, चाप एक ही होना चाहिए। और इस पर है ना, अगर मैं आपसे बात करूं, शायद 2020 में या 22 में एक क्वेश्चन आया था कि आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि है ना, आपको बताया गया था कि एक कोच है, वो देख रहा है किसी को भागते हुए, उसके स्टूडेंट को वो कितने राउंड लगा रहा है, तो उससे बेसिस कोई क्वेश्चन था, उस पर ये चीज़ आपके बहुत काम में आई थी, ये थ्योरी काम में आई थी आपके कि भाई साहब एक ही चाप द्वारा हम कहीं भी परिधि पर कहीं भी आपके कोण बना सकते हैं, वो हमेशा इक्वल रहेंगे, जरूरी नहीं वो आमने सामने हो। हमारे माइंड में क्या चलता है कि भाई आमने सामने होंगे, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं भी हो सकते हैं। बात क्लियर है क्या आप लोग? सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, मैं आपको जो समझाना चाह रहा था, ये एक चाप ले लिया मैंने ये भी, ठीक है। अब इससे देखो मैं एंगल बना रहा हूँ, ठीक है, ये वाला एंगल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सारे के सारे क्या रहेंगे आपके इक्वल रहने वाले हैं, सारे के सारे क्या रहने वाले हैं, इक्वल रहने वाले हैं। एक ही चाप पर मैंने शेष परिधि पर जो एंगल बनाया वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये जितना होगा उतना ये, उतना ये, उतना ये, उतना ये और उतना ये। बात क्लियर है? ये आपको मैं समझाना चाह रहा था और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ भी गया होगा। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, लेकिन हम किस पर चलते हैं? हम चलते हैं भाई साहब प्रूफ पर। ऐसे तो हम रटाएंगे नहीं भाई साहब, अपन तो क्या चलेंगे, प्रूफ पर चलेंगे भैया, प्रूफ पर आते हैं अपन। देखो साहब ध्यान से, ये मैंने एक सर्किल बना लिया प्यारा सा, ठीक है। आप बोलोगे सर बहुत ज़बरदस्त सर्किल बनाया आपने, मैंने कहा एकदम बढ़िया। अपन सर्किल सारे क्या बनाते हैं, बढ़िया ही बनाते हैं, ठीक है। ये अपन ने एक जीवा ले ली, वैसा बिल्कुल ले लो, ठीक है। ये मैंने एंगल बना दिया, ये मैंने एक एंगल बना दिया, ठीक है। मैं कहना चाह रहा हूँ भाई साहब कि ये जो एंगल है ना, ये दोनों क्या होंगे आपके इक्वल रहने वाले हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस आपको। देखो ध्यान से, इसका नामकरण कर देते हैं आप, ठीक है। इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी और इसको नाम कर देते हैं अपन ओ, ठीक है। अब मैं ट्राइंगल बात कर रहा हूं किसकी, बी, ए, बी और सी की, और एक ट्राइंगल हो गया आपका बी, डी और सी हो गया, ठीक है। ये सेंटर है, ठीक है। ये क्या है भैया आपका ओ, क्या है, सेंटर है, ठीक है। जब ओ सेंटर है प्यारे बालक बालिकाओं, तो मुझे बताना ये जो सेंटर वाला जो कोण होगा ये कितना होता है। आपको मैंने कहाँ बताया था, जब अपन ने परिकेंद्र पढ़ा था, ये वाला जो एंगल होता है ना, जो सेंटर में जो एंगल बनता है शेष परिधि बने कोण का क्या होता है, डबल होता है। यानी अगर ये एक्स है, ये अगर x है, तो ये कितना होगा भाई साहब, इसका डबल हो जाएगा, 2x हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो ना? आप बोलोगे सर एकदम हो जाएगा, यानी ये इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, मैं ये बोल सकता हूँ प्यारे बालक बालिकाओं कि एंगल अगर मैं बात करूँ ना बी ए सी में, एंगल बी ए और सी में, बोले सर एकदम बढ़िया, बात कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ एंगल किसकी, बी डी और सी की, ठीक है। ये अभी बराबर नहीं करते अपन, अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे बराबर होंगे, ठीक है। अगर मैं एंगल बी ए सी की बात करता हूँ, तो भाई मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल आपका बी ओ सी जो होगा, एंगल बी ओ और सी जो होगा, ये क्या इसका डबल होगा क्या? देखो एंगल बी ए सी का डबल होगा ये बी ओ सी, यानी बोल सकता हूँ ये इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। वो सर एकदम बढ़िया, यानी इन दोनों में क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, डबल हो जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बात क्लियर है क्या? बोलो सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई साहब ये इसका डबल हो जाएगा, तो मुझे बताओ ये भी इसका डबल हो जाएगा, यानी मैं बोल सकता हूँ कि आपका ये दोनों एंगल क्या हो गए, आपके इक्वल हो गए। ये वाले एंगल क्या हो गए आपके, दोनों इक्वल हो गए। कौन कौन से एंगल, बी ए सी, अरे भाई आजा, एंगल बी ए सी, अरे रुक जा भाई, अरे कहाँ गया, ये लो सब आ गया। यानी मैं बोल सकता हूँ प्यारे बालक बालिकाओं कि एंगल, अरे दादा आजा आजा आजा, कि एंगल बी ए सी, ठीक है, एंगल बी ए सी किसके बराबर होगा, एंगल बी डी सी के, एंगल बी डी सी के। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है क्या किसी को? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने ये समझाया आपको कि एंगल बी ए सी, ठीक है, इसका डबल क्या होगा, एंगल बी ओ सी। अगर ये एंगल एक्स है तो ये कितना होगा, 2x होगा, ठीक है। सेम उसी तरह से एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी की बात करूं तो भाई साहब ये जो एंगल होगा ना बी ओ सी, ये इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम ये बोल सकते हैं ना, ये इसका भी डबल हो रहा है, ये इसका भी डबल हो रहा है, यानी हम बोल सकते हैं एंगल बी ए सी किसके बराबर है, एंगल बी डी और सी के। और ये हो गया अपने हैंस प्रूफ, एक हो गया प्यारे बालक बालिकाओं हैंस प्रूफ, ठीक है। कहानी आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली थ्योरम अपन ने क्या कर दी भाई साहब, सल्टा दी, निपटा दी।
विथ आपको प्रूफ बता दिया कि भाई ऐसा होता है तो क्यों होता है। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, आगे बढ़ें? बोले सर बिल्कुल आगे बढ़िए। अगली थ्योरम आपसे क्या कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है भाई साहब ये, मतलब आपको बहुत मजा आएगा कि आपको मैंने बताया था कि सर्किल होता है, ठीक है, उसका एक व्यास होता है। ध्यान रखना, थ्योरम सेकंड आपसे कहती है उस व्यास द्वारा परिधि पर जो एंगल बनता है ना वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। बात क्लियर है क्या? बोलो सर एकदम क्लियर। सुंदर सी राइटिंग में आपके सामने है, मैं आपके सामने लिख देता हूं कि व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। ये लो साहब, डायग्राम कैसे बनेगा सर? ऐसा बनेगा, ये व्यास है, व्यास द्वारा परिधि पर जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, थोड़ा सा अपनी एक और लफ्जों में बयां कर सकता हूं। बोले सर कैसे? कि अर्धवृत्त में, इस पूरे को भूल जाओ, इस नीचे वाले वृत्त को क्या कर दो, सर्किल को हटा दो। अर्धवृत्त में जो बने कोण की जो वैल्यू होती है कितने डिग्री होती है? 90 डिग्री होती है। यानी मैंने ये वाला पार्ट क्या कर दिया, पूरा सर्किल का उसका आधा पार्ट मैंने क्या कर दिया, उड़ा दिया, गायब कर दिया। ठीक है, आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया नहीं है, ऐसा सर्किल बन गया आपके सामने। अब ऐसा क्यों होता है ये आपको समझ में आना चाहिए। होता है अच्छी बात है, लेकिन क्यों होता है वो देखते हैं अपन। चलो साहब देखते हैं अपन, ठीक है, आ जाओ मेरे साथ। ये लो साहब, अपन तो विदाउट प्रूफ कोई बात करते ही नहीं है, मैंने कहा बिल्कुल करेंगे भी नहीं। ठीक है, ये लो साहब, ये ट्राइंगल बना दिया इसके अंदर। अब देखो ध्यान से, इसका नामकरण कर दिया ए बी सी, और ये आपका सेंटर है कोई ओ। ठीक है, ये आपका सेंटर है ओ। मैंने आपको क्या बोला था कि सेंटर में जो एंगल बनता है शेष परिधि में बने एंगल का क्या होता है? डबल होता है। बोलो सर बिल्कुल होता है। और आपको मालूम है, अगर मैं एंगल ए ओ सी की बात करूं, एंगल ए ओ सी, ये कौन सी लाइन बन रही है? वो सर स्ट्रेट एंगल बन रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है सर? 180 होती है। कितनी होती है? 180 होती है। अगर ये 180 है तो भाई साहब ये कितना होगा? इसका आधा ही तो होगा, यानी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। हैंड्स प्रूफ हो गया क्या? तो सर बिल्कुल प्रूफ हो गया। तो भाई है ही क्या इनके अंदर? प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कई लोग नहीं करते। हम रटना नहीं है, हमें समझनी है चीज़ें। समझ के करोगे तो जीवन भर याद रहेगा। रट्टाफिकेशन करोगे तो भाई कुछ देर तक याद रहेगा, उसके बाद जैसे ही आपका माइंड में दूसरी चीज़ आएगी, पहली वाली चीज़ क्या चली जाएगी? निकल जाएगी। बात क्लियर है क्या? और इस पर है ना, एक आपको मैंने वहाँ भी कराया था क्वेश्चन, यहाँ भी करा देता हूँ एक बार। देखो कैसे, मैंने आपको बताया था भाई साहब कि आपको कई बार क्या पूछता है, आपको ऐसे दे देता है क्वेश्चन को। देखो ध्यान से, ये लो साहब, आपको सेंटर दे देगा, ठीक है, अर्धवृत्त दे देगा, ठीक है, सेमी सर्किल, और ये आपसे पूछेगा इसके अंदर जो ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखना प्यारे बालक बालिकाओं। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचूँ, क्या रेडियस हो जाएगी? तो सर रेडियस हो जाएगी। ठीक है, ये वाली क्या हो गई भाई साहब? रेडियस हो गई। इसका नामकरण कर दो ए बी सी। ठीक है, इसका नामकरण कर दो डी। अच्छा, ये आपकी रेडियस है। बोले सर बिल्कुल रेडियस है। सेंटर से मैं परिधि पर जो भी लाइन खींचूंगा वो रेडियस ही कहलाएगी। ये भी क्या है भैया? रेडियस है। सेंटर से परिधि पर कोई भी लाइन, ये भी कितनी है? रेडियस है। और ये एंगल कितना बन रहा है सर? 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री आ जाए तो उसका जो ट्राइंगल जो बनता है उसका एरिया कैसे निकालता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बोले सर बिल्कुल ऐसे ही निकालते हैं, बेस इंटू हाइट। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है, बेस इंटू हाइट। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। 1/2 बेस कितना है? बोले सर ये आर, ये आर, यहाँ से यहाँ तक का बेस है, यानी कितना बोल सकता हूँ मैं? 2r आपका बेस हो गया। ठीक है, और देखो ये कितना हो गया? आपकी हाइट कितनी? बोला सर r है, यानी इधर कितना हो गया? r हो गया, यानी 2 से 2 कट गया, यानी कितना हो गया? r²। यानी क्या रिजल्ट निकला कि भाई साहब अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल के अंदर जो ट्राइंगल बन रहा है उसका जो एरिया आएगा वो और कुछ नहीं है, जो सेमी सर्कल की रेडियस है ना उसका स्क्वायर है। बस बात खत्म, पैसा हजम। ये रिजल्ट याद है ना? तो भाई क्वेश्चन एकदम चुटकियों में सॉल्व। ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपसे बात करूं कि भाई साहब अगर आपके सामने ये चीज आ जाती है क्या, कि आपको बोलते हैं कि एक अर्धवृत्त है, ठीक है, उसकी रेडियस कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। रेडियस कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। और आपसे बोले कि उसके अंदर बनने वाले सबसे बड़े ट्राइंगल का एरिया, अरे कुछ नहीं करना आपको क्या करना है? इस 12 का स्क्वायर कर देना, कितना आ जाएगा? 144। और ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा? एकदम करेक्ट आंसर। लेकिन कब आएगा? जब आपको ये चीजें पता होंगी। रट्टाफिकेशन नहीं करना है, विद प्रूफ करके बताया कि भैया ऐसा होता है। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। समझ पा रहे हो ना कहानी? एक रिजल्ट से दूसरा रिजल्ट, उससे हमारा एक क्वेश्चन पक्का, यानी 2 नंबर पक्के। आगे बढ़े? बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट प्रमेय क्या कहती है भैया आपसे? अगली प्रमेय आपसे कहती है भाई साहब, देखो ध्यान से, आपके सामने आ रहा है कि वृत्त के चाप या जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का डबल होता है। ये तो भैया हमने कहाँ पढ़ लिया था? ये तो हमने कहाँ पढ़ लिया था? परिकेंद्र जब पढ़ा था तब भी पढ़ा था। ठीक है, सब बिल्कुल पढ़ा था। चलो, और इसी का यूज करके अपन ने 2 थ्योरम क्या करी थी? प्रूफ करी अभी। ठीक है, चलिए डायग्राम आपके सामने हाजिर है।
क्या बोल रहा है भैया आपसे, ये सेंटर पे जो बना कोण है, शेष परिधि बने कोण का क्या होगा, डबल होगा। ये आपका 10 है, ये आपका 20 होगा, ये 40 है, ये 80 होगा, ये 100 है, ये 50 होगा। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस मेरे रहते हुए दिक्कत आपको हो जाए तो भाई ये गलत बात है, ठीक है। चलो, जरूरी नहीं कि सामने ही हो, जरूरी नहीं है भैया ये सामने ही हो, ठीक है। शेष परिधि पर कहीं भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि हमारा माइंड क्या क्लिक करता है, हमारा माइंड यही एक चीज क्लिक करता है कि भाई ये जो इतना डायग्राम है ना, बस ऐसा ही डायग्राम मिलेगा। नहीं भाई, ऐसा जरूरी नहीं है, ये हमेशा हमेशा हर जगह लगेगा, जरूरी नहीं कि सामने ही हो। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। चलो साहब आगे बढ़ें, सब बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसको प्रूफ करके बताओ। मैंने कहा लो साहब प्रूफ भी कर देते हैं आपके लिए, क्या बड़ी बात है। ये लो साहब प्रूफ कर देते हैं, प्यारा सा सर्कल बना दिया आपके लिए, ठीक है। बोले सर एकदम बढ़िया किया। ये लो साहब, ये मैंने एक बहुत ही प्यारा सा सर्कल आपके सामने ड्रॉ कर दिया। इसका नामकरण कर दें ए, अरे भाई नामकरण करना है ए, अरे भाई रुक जा, ए ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये आपका सेंटर हो गया ओ, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ एक बार, है ना। इस ओ को यहाँ से हटा के अपन कर लेते हैं नीचे, ठीक है। ये आपका सेंटर हो गया, और मैंने यहाँ पे खींची है लाइन, ये मैंने एक लाइन खींच दी, ठीक है। यानी आप ये बोल सकते हो ना, आप ये बोल सकते हो प्यारे बालक वाले, कोई लाइन नहीं है, ये क्या है आपकी रेडियस हो गई। ये क्या हो गई भाई साहब, रेडियस हो गई। तुम क्यों मिट गए, तुम क्यों मिट गए हैं, ये क्या हो गई भाई साहब आपकी रेडियस हो गई। ये क्या हो गई प्यारे बालक बालिकाओं, आपकी रेडियस हो गई। अब देखो दो ट्राइंगल बन गए अपने, एक बन गया ए बी ओ और एक बन गया ए ओ सी। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं ट्राइंगल ए बी ओ में, ट्राइंगल ए बी ओ में देखो ध्यान से, ए बी ओ में ये क्या है भैया, ओ बी क्या है, बोले सर ए बी, ओ बी क्या है भाई साहब, रेडियस है ना। सेंटर से मैं कहीं भी कोई लाइन डालूं शेष परिधि पर, वो क्या कहलाएगी, हमेशा रेडियस कहलाएगी। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल किसकी, ए ओ सी की, ए ओ और सी की। बात क्लियर? तो मैं बोल सकता हूँ भाई साहब ओ बी और ये देखो ओ सी दोनों बराबर है क्या, बोले सर बिल्कुल बराबर है। यानी मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल बी किसके बराबर रहेगा, एंगल सी के बराबर रहेगा। एंगल बी, एंगल किसके बराबर रहेगा भाई साहब, सी के बराबर रहेगा, ठीक है। एंगल बी किसके बराबर रहने वाला है, एंगल, अरे इस ट्राइंगल अपन इसकी बात कर लेते ना, ए ओ, अच्छा ए और इस ट्राइंगल में बात करनी है। अरे रुको जरा, अपन इस ट्राइंगल में बात करते हैं, ठीक है। इस ट्राइंगल को बाद में देखेंगे, अपन इस वाले ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अपन इस वाले ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। अपन बात करते हैं भाई साहब इस ए बी ओ की। तो देखो ध्यान से, ये और ये दोनों बराबर होंगी, क्योंकि ये भी आपके क्या है भाई साहब, ये भी आपके रेडियस, यानी मैं बोल सकता हूँ कि ओ बी बराबर किसकी हो गई, ओ ए की। ओ बी बराबर किसके हो गई, ओ ए की। यानी बोल सकता हूँ एंगल बी बराबर किसके, एंगल ए के। यानी ये जितना एंगल है उतना ये, यानी इसको एक्स माना तो ये भी कितना हो गया, एक्स हो गया। अब ट्राइंगल की बात करते हैं अपन, कौन से वाले, अपन दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं भाई साहब। कौन सा, बोले सर ये वाला ट्राइंगल ले लो। कौन सा, ट्राइंगल ए ओ सी, ट्राइंगल ए ओ सी में देखो ध्यान से, आपके ओ सी रेडियस है, बोले सर बिल्कुल है, और ओ है क्या है भाई साहब, रेडियस है। मैंने कहा एकदम बढ़िया। यानी एंगल ए बराबर किसकी हो गया, एंगल सी के। यदि अगर ये y है तो भाई साहब ये कितना हो गया, बोले सर y हो गया। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये वाला एंगल निकालना है ना, बोले सर बिल्कुल निकालना है ये वाला एंगल। ध्यान से देखना, मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा दूं इस लाइन को, तो ये वाला जो एंगल होगा किसके बराबर होता है, याद करो ट्राइंगल में बताया था इनके सम के इक्वल होता है, या अगर इनका सम जो है उसका बराबर ही होगा, तो भाई इसका सम कितना है, बोले सर x और x कितना हो गया, 2x हो गया। यानी ये एंगल कितना आ गया, 2x आ गया। सेम चीज़ अगर इसको मैं इधर आगे की तरफ बढ़ा दूं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 2y हो जाएगी। यानी इस पूरे की जो वैल्यू आ गई वो कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर इस पूरे की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी 2x + 2y। यही हो जाएगी क्या? ये कौन से एंगल की बात हो रही है, एंगल हो रही है भाई साहब एंगल बी ओ सी की, ठीक है। यानी मैं बोल सकता हूँ भाई साहब इधर 2 कॉमन ले लिया, x + y, ये कितना हो जाएगा, एंगल बी ओ सी की। यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो एंगल है x और y, ये इसका क्या हो गया, जस्ट आधा हो गया ना। ये देखो ये एक्स वाई है, यहाँ कितना है 2x + 2y है। यानी मैं बोल सकता हूँ ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल का क्या है, डबल है। या इसका उल्टा भी बोल सकता हूँ कि भाई साहब ये वाला एंगल इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या कहानी? प्रूफ मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, और ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था परिकेंद्र के अंदर, लेकिन हम पढ़ रहे हैं भैया साहब, हम सर्किल पढ़ रहे हैं, तो वापस से अपन ने आपके सामने प्रूफ रख दिया। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, किसी तरह का कोई डाउट मन में नहीं है। मैंने कहा डाउट नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखो आपके, सॉरी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं याद आता है, ठीक है। अपन बात करते हैं अगली थ्योरम की, क्या कहती है भैया अगली थ्योरम, देखो ध्यान से। थ्योरम आपको बोलती है
कि वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब इसे समद्विभाजित करता है। बोले सर ऐसे समझ में नहीं आएगा। और इन थ्योरम्स को है ना भाई साहब अपने दिमाग में फिट करके रखना। ये थ्योरम्स ही हैं जो आपको नंबर तक पहुंचाएंगी और कुछ नहीं पहुंचाएगा आपको। ये थ्योरम्स पहुंचाएंगी आपके नंबर तक आपको, ठीक है। बोले सर डायग्राम बनाओ। मैंने कहा डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा आपको, रुक जाओ। देखो साहब, मैंने क्या बोला, वृत्त के केंद्र से, ये सेंटर से जीवा पर डाला गया लंब, इस पर कोई लंब डाल दिएगा, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। यानी अगर ये पूरी आपकी जीवा, ये पूरी आपकी 10 सेंटीमीटर है, तो आपका जो AM होगा और जो आपका MB होगा, इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनका आधा हो जाएगा, यानी 5 ये हो जाएगी और 5 ये हो जाएगी। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको समझाना चाह रहा था। बोले सर बिल्कुल समझ गए, हम तो बहुत समझदार प्राणी हैं। मैंने कहा एकदम समझदार प्राणी ही होना चाहिए आपको, ठीक है। हाँ बोलोगे सर एकदम ठीक, कोई इशू नहीं है। चलो साहब, दिक्कत नहीं है किसी को? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, सेम बात है। इसका जस्ट रिवर्स कर दिया भाई साहब, इसका क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। मैं बोलूं राम को श्याम, ठीक है, और बोलूं श्याम को राम, उसका क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। दोनों ही बात आपके क्या होती, सत्य होती है, ठीक है। मैं बोलूं 2 + 4 = 6, मैं बोल दूं 4 + 2 = 6, बात तो एक ही ना, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? उससे कतई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस कहने का तरीका अलग है। तो आपको ये दोनों थ्योरम्स मैंने आपको समझा दिए भैया, ये आपको क्या होनी चाहिए, एकदम याद होनी चाहिए। इनका यूज करेंगे अपन क्वेश्चंस में, सारी थ्योरम का यूज आएगा आपके। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, आगे बढ़े सब, बिल्कुल आगे बढ़िए साहब। चलो अगली थ्योरम पे आते हैं। अगली थ्योरम आपसे क्या कह रही है, समान जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, जीवाओं के बीच की दूरी निकालने के लिए लंब डाला जाता है। समान जो जीवाएं होती हैं भाई साहब वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर, कहने का मतलब है कि आपकी दो जीवाएं हैं, ठीक है, उनकी जो लंबाइयां हैं वो क्या है, इक्वल हैं। मान लो एक 10 है तो दूसरी भी कितनी है, 10 है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई साहब वृत्त के केंद्र से वो समान दूरी पर होंगी, यानी जो सेंटर होगा ना, वहां से उन जीवाओं की जो एक इस पॉइंट से यहाँ पे जो जीवा है उसकी अगर दूरी आपकी 10 है, तो यहाँ से लेकर दूसरी वाली जीवा की डिस्टेंस भी कितनी रहेगी, 10 रहेगी। ये आपसे कहना चाह रहा है। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। देखो आपको, ये दोनों जीवाएं आपकी इक्वल है। मैं बोल रहा हूँ भाई साहब AB बराबर क्या है, आप बोलोगे सर CD है, ठीक है। ये दोनों जीवा क्या है, इक्वल है। तो मैं ये बोलूंगा भाई साहब इनके बीच की जो डिस्टेंस, इसका नामकरण करता हूँ M, इधर कर देता हूँ मैं MON, इधर कर देता हूँ N। तो मैं बोलूँगा भैया OM बराबर क्या आ जाएगा, आपके ON के बराबर आ जाएगा। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि भाई साहब अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, और तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर आपकी 5 है, तो ये भी कितनी रहने वाली है, 5 रहने वाली है। बात क्लियर है क्या यहाँ तक? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट मन में नहीं है। मैंने कहा डाउट नहीं रखना है अपने को। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। आगे की तरफ प्रस्थान करें, सब बिल्कुल प्रस्थान कीजिए, ठीक है। वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवा लंबाई में समान होती है, बात एक ही है ना। इसका क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया भाई साहब, ठीक है। ये इसका अपन ने क्या कर दिया भाई साहब, रिवर्स कर दिया। या तो ये बात बोल रहे कि समान जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, या ये बोल रहे कि वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं समान लंबाई में समान होती हैं। यानी आपको बोल दे कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे दे 10, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे दे 10, और आपसे पूछे भैया इसकी डिस्टेंस अगर 10 है तो इसकी बताओ, तो इसकी कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट मन में नहीं। मैंने कहा डाउट नहीं रखना अपने को। अगली थ्योरम की तरफ आते हैं भैया। थ्योरम क्या कहती है, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। समान जीवाएं, अगर आपकी जीवाएं समान है तो सेंटर पर क्या बनाएंगी, आपके इक्वल एंगल बनाएंगी। कैसे? देखो आपके सामने डायग्राम हाजिर है भाई साहब। मैं बोल रहा हूं AB बराबर क्या है, मैंने बोला भाई साहब AB बराबर क्या है, ध्यान से देखना। मैं बोल रहा हूं प्यारे बालक बालिकाओं, AB बराबर है AC, ठीक है। AB बराबर है AC। तो ये जो एंगल बना रही है ना, मान लो ये आपका x है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, x होगा। ये 50 है तो ये 50 होगा, ये 100 है तो ये 100 होगा। लेकिन इन दोनों की लेंथ, इन जीवाओं की लेंथ क्या होनी चाहिए, आपके इक्वल होनी चाहिए। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साहब, वृत्त में वे जीवाएं जो अपने केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। इसका क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। मैं चाहे कान ऐसे पकड़ूं, मैं चाहे कान ऐसे पकड़ूं, बात एक ही है। क्या बोले सर एकदम एक ही बात है। तो इसको क्या रिवर्स कर दिया, 2 + 4 6 या 4 + 2 6 बराबर ही होते हैं। तो आपको यहाँ पे उसका कस उल्टा कर दिया है। क्लियर है क्या कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट मन में नहीं है। मैंने कहा डाउट नहीं रखना है अपने को किसी प्रकार का कोई डाउट मन में नहीं रखना है, ठीक है साहब। अब आप बोलोगे सर इसको प्रूफ करके बताओ। मैंने कहा प्रूफ कर देते हैं। लो साहब आ जाओ, अपन तो प्रूफ करने में माहिर हैं भैया, ठीक है। ये अपन ने बना लिया एक सर्किल, बहुत सुंदर सा सर्किल बना दिया, ठीक है।
ये आपकी एक जीवा हो गई, बोले सर ए बी नाम दे दो इसको, ठीक है। और ये आपकी एक जीवा हो गई भैया, सी डी नाम दे दो, ठीक है। ये दोनों लंबाई में बराबर है सर, एकदम बढ़िया बराबर है। ये आपका सेंटर हो गया सर, बहुत बढ़िया, सेंटर का नाम दे दिया अपन ने ओ, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूँ ना, ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखना एक बार, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ निकलेंगी। ये ओ ए क्या है, बोले सर ये ओ ए क्या है, बोले सर रेडियस है। ओ ए रेडियस है ना, मैंने कहा एकदम बढ़िया, ओ ए रेडियस है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ भाई साहब ओ सी क्या है, बोले सर ओ सी भी क्या है, बोले सर रेडियस है, ठीक है। ओ ए और ये ओ सी क्या हो गई भाई साहब, आपकी रेडियस हो गई, ठीक है। दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। यहाँ देखना ओ बी, ये भी रेडियस है, और ओ डी क्या है आपकी, ये भी रेडियस है, ठीक है। दोनों रेडियस होगी ना, आर आर लिख दो दोनों तरफ, ठीक है। और मुझे बताना ए बी और ए सी डी ये दोनों बराबर हैं, बोले सर गिवन है, ये डाटा हमें गिवन है कि दोनों आपकी जो जीवा है इनकी लंबाइयाँ क्या है, बराबर है। तो भाई साहब सर्वांग सम का कौन सा नियम लग गया, बोले सर एस एस एस, तीनों साइड क्या हो गई, अपने बराबर हो गई। यानी हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ बी सर्वांग सम होंगे किसके, ट्राइंगल, आप बोलोगे सर सी ओ डी के। समझ गए कि कहानी, ये हमने कहाँ पढ़ा था, सर्वांग समता में पढ़ा था। यूज कहाँ हो रहा है भैया, यहाँ यूज हो रहा है। तो भाई ये छोटी छोटी बातें हैं, हर जगह आपका कनेक्ट करती हुई चलेंगी। यानी मैं बोल सकता हूँ अगर इनकी सारी साइड बराबर हैं तो मैं ये भी बोलूंगा भैया इनके एंगल भी क्या है, ये दोनों एंगल कितने होंगे, बराबर। ये एक्स होगा तो ये भी कितना होगा भाई साहब, एक्स होगा। यानी एंगल, मैं बोलूँ एंगल ए ओ बी किसके बराबर होगा, आप बोलोगे सर एंगल सी ओ डी के। संगत कोण भी तो बराबर होंगे ना भाई, वो सब बिल्कुल होंगे। ये लो साहब हैंड्स प्रूफ। क्या है इनके अंदर, कुछ भी तो नहीं है भाई साहब, कुछ भी तो नहीं है। हर एक चीज पहले वाली चीज से क्या है, कनेक्ट है। बात क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे की तरफ बढ़े, उस बिल्कुल बढ़ते हैं। चलो अगली थ्योरम की बात कर लेते हैं भैया। जब दो जीवा एक शीट से निकले, एक शीट से निकलने का मतलब होता है भाई साहब कि उनका वर्टेक्स क्या हो, एक हो, एक ही शीट से निकल रही हैं, और लंबाई में समान हो, दोनों की लेंथ क्या हो, बराबर हो। तो देखो क्या होता है रिजल्ट, देखो ध्यान से क्या होता है भाई साहब, मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर ये आपकी क्या है भाई साहब, एक ही एक वर्टेक्स है ए से एक जीवा निकल रही है ए बी, दूसरी निकल रही है ए सी, ठीक है। फिर आपको बोल रखा है तो लंबाई में समान है, ये बोल रखा है ए बी बराबर कितना, ए सी है। तो भैया एक बहुत प्यारा सा रिजल्ट निकलता है क्या, कि ये जो एंगल होगा ना ए बी ओ ए, ये जो एंगल होगा एक्स, तो भाई साहब ये जो एंगल होगा ना सी ए ओ, ये भी कितना होगा, एक्स होगा। ये दोनों क्या होंगे भाई साहब, इक्वल होंगे। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने क्या कहा, वापस से देख लो, ये आपकी ए बी और ए सी दोनों जीवाएं क्या हैं, बराबर हैं, और एक ही वर्टेक्स से निकल रही हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं प्यारे बालक बालिकाओं कि भाई साहब ये जो एंगल है ना बी ए ओ, और आपका जो एंगल है सी ए ओ, ये अगर ये एक्स है तो ये भी कितना एक्स है। यानी इस पूरे एंगल ए को ये दो इक्वल पार्ट्स में क्या करती हैं, डिवाइड करती है। कौन सी वाली लाइन, ए ओ लाइन। अब ये जरूरी नहीं है कि ए ओ लाइन हमारी क्या हो, हमेशा सेंटर में सीधी लाइन हो, सीधी लाइन होना जरूरी नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है साहब, मैंने क्या बोला, बी ए ओ बराबर सी ए ओ, ये हाफ है किसका, बी ए सी का, यानी इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर है। लेकिन आप बोलोगे सर इसको प्रूफ करके बताओ। मैंने कहा बोलो साहब प्रूफ कर लेते हैं। तुम कहाँ आ रहे हो भाई, हमने तो बुलाया ही नहीं इनको, इस सज्जन को क्या तकलीफ है? अरे भाई, अरे दादा रुक जाओ। अच्छा ये चाहता है कि हम इसको येलो कलर से ही बनाए। मैंने कहा येलो साहब आपकी इच्छा क्या होगी, पूरी होगी, ठीक है, आपकी इच्छा क्या होगी भाई साहब, पूरी होगी। ये इसका नामकरण कर दो, फटाफट से नामकरण करो। नामकरण करते हैं अपन इस वाले कलर से, ए बी सी, ये आपका हो गया ओ, ठीक है, ये हो गया ए ओ, ठीक है। ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। अच्छा मुझे बताना ओ बी, ठीक है, और ओ सी दोनों बराबर हैं, बोले सर रेडियस है, ठीक है। ए बी बराबर क्या है आपका, ए सी है, एक ही आपकी लंबाई की है, बोले सर एकदम बढ़िया है। और ए ओ क्या है आपकी, कॉमन है। तो भाई हम बोल सकते हैं ना सर्वांग सम हो गए। तो भाई जितना ये एंगल होगा इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि भाई साहब ये एंगल अगर आपका 60 है, ये पूरा एंगल अगर आपका 60 है तो ये कितना होगा 30, और ये कितना होगा 30। हैंस प्रूफ है क्या इसके अंदर। ओ ए देखो, ओ बी बराबर किसके है, बोले सर ओ सी के है, क्यों है भैया, रेडियस है, ठीक है। मैं बोलूँ भाई साहब ए बी बराबर किसके है, ए बी बराबर किसके है, ए सी के, क्योंकि गिवन है भैया डेटा हमको, बोले सर एकदम ठीक है। और ए ओ दोनों में ही आ रही है ना, ए ओ इसमें भी आ रही है, ए ओ इसमें भी आ रही है। तो भाई साहब ए ओ बराबर क्या है, ए ओ है, क्योंकि ये कॉमन है। ये क्या है भाई साहब, कॉमन है।
तो भाई हम क्या बोल सकते हैं कि भाई सर्वांग सम हो गए। क्या बोले सर? बिल्कुल सम हो गए। यानी ये जितने का एंगल होगा उतने का ये होगा। बोले सर बिल्कुल होगा। ये कब होगा भाई साहब? ये कब होगा? जाकर ये दोनों एंगल आपके इक्वल हैं। कौन सा एंगल? बी ए सी। मैं लिख रहा हूं यहां पर, देखो मैं आपके सामने लिख रहा हूं एंगल बी ए सी बराबर किसके होगा? एंगल किसके? सी ए ओ के। बी ए ओ, बी ए ओ, एंगल बी ए ओ, सॉरी बी ए ओ। एंगल कितना भाई साहब? बी ए ओ किसके बराबर होगा? एंगल सी ए ओ के। एंगल सी ए और ओ के। बात क्लियर है? तो ऐसा कब हो सकता है कि भाई साहब ये दोनों एंगल बराबर हो जाएं? कब होंगे? जब ये दोनों इक्वल हो। यानी कहने का मतलब क्या है? ये अगर एंगल पूरा एंगल बी ए सी है अपना, अगर मान लो पूरा एंगल बी ए सी है तो उसका क्या हो जाएगा? ये दोनों एंगल्स के क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। ये अगर 70 है तो ये 35 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। बात क्लियर? हैंड्स प्रूफ? आप बोलोगे सर एकदम प्रूफ। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं भाई साहब। एक और थ्योरम ले लेते हैं। इसको बोलते हैं भाई साहब एकांतर खंड प्रमेय, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। बहुत काम की है, बहुत काम की थ्योरम भैया। थ्योरम आपसे क्या कह रही है? स्पर्श रेखा तथा जीवा के मध्य बना कोण एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होता है। स्पर्श रेखा, आप देखो डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। ये स्पर्श रेखा है। बोले सर बिल्कुल स्पर्श रेखा है। तथा जीवा, बोले सर ये जीवा है। बोले सर बिल्कुल जीवा है। ये आपकी जीवा हो गई ए बी, ये स्पर्श रेखा हो गई, यहाँ पे स्पर्श कर रही है। इनके बीच जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल होगा थीटा, ये क्या होगा? एकांतर खंड में जो आपके एंगल्स बन रहे हैं इनके बराबर होगा। यानी ये जितने का होगा उतने का ये होगा, उतने का ही आपका क्या होगा भाई साहब? ये होगा। बात क्लियर है क्या? आप समझ गए क्या कहानी? आप बोलोगे सर एकदम समझ गए, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब स्पर्श रेखा व जीवा के मध्य बना कोण ऊपर हो तो एकांतर में बना कोण नीचे की ओर होता है। ये कोई मतलब की बात नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जब स्पर्श रेखा व जीवा के मध्य, स्पर्श रेखा और जीवा के मध्य बना कोण ऊपर हो तो एकांतर खंड में बना कोण नीचे की तरफ होगा। छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट मन में नहीं है। मैंने कहा डाउट नहीं होने चाहिए, बस आपके मन में कोई डाउट नहीं होने चाहिए। अब भाई साहब बात करते हैं, यहाँ तक अपन ने थ्योरम्स पढ़ ली, कुछ थ्योरम्स और बाकी उसको बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आते हैं। देखो क्या आपके सामने मैं लाना चाह रहा हूँ कि भाई साहब आपके सामने पहला रिजल्ट है, जब दो जीवाएं एक दूसरे को अंतः प्रतिच्छेदित करें। और मैं आपको बोल रहा हूँ भाई साहब, लिख के ले लेना, अपने माइंड में एकदम फिट कर लेना कि ये जो रिजल्ट्स मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ वेरी 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 की पावर वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये आपसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, इनमें से कोई ना कोई रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। और एसएससी का ये फेवरेट है भाई साहब, यहां से आपके नंबर पक्के हैं। तो इसको ध्यान से देखना, कैसे क्वेश्चन बनेगा अपन डिस्कस करते हैं। पहला रिजल्ट, लेकिन हमें ऐसे कुछ समझ में नहीं आता, मैं बताऊंगा आपको किसके? डायग्राम के थ्रू। आ जाओ साहब, ये डायग्राम आ गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया जब अब दो जीवा, ये जीवा हो गई, वैसा बिल्कुल जीवा है, सबसे पहले हमें पता है जीवा है, एक दूसरे को अंतः प्रतिच्छेदित करें यानी अंदर की तरफ काटें, तो भाई साहब क्या रिजल्ट आता है? रिजल्ट आता है भाई साहब पी ए। देखो ध्यान से देखना, पी ए, पी ए ये वाली लेंथ हो गई, कौन सी वाली? ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ हो गई पी ए, जिसको मैंने व्हाइट कलर से कर दिया। फिर आपको मैंने इसको आपके हो गया मल्टीप्लाई पी बी, यानी इसको मैंने इससे कलर कर दिया। क्या हो जाएगा भाई साहब? पी ए इंटू पी बी बराबर क्या हो जाएगा? पी सी। ये आपका पी सी हो गया और इधर क्या हो गया? पी डी हो गया। अब क्या करेगा? कई बार आपको बोलेगा, आपको इनमें से कोई 3 वैल्यू दे देगा और एक आपसे पूछ लेगा। कितना आसान है। अगर आप ये क्वेश्चन को याद नहीं कर सकते तो भैया क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाओगे? पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, और ये डायग्राम आपको मिलेगा वहां पर, ठीक है। ये डायग्राम आपको देगा वहां पर, जो भी आपको पूछेगा ना वो डायग्राम देगा आपको, ठीक है। बात क्लियर है क्या? कर दोगे क्या? तो 2 नंबर पक्के हो गए। बोले सर एकदम टन टनाटा टन पक्के हो गए। दूसरा रिजल्ट क्या कहता है आपसे? देखो ध्यान से, दूसरा रिजल्ट आपसे कहता है भाई साहब कि जब वृत्त की दो जीवाएं छेदक रेखा किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें। अब बाहर की तरफ कर रही है, डायग्राम कैसे होगा? बिना डायग्राम में समझ में नहीं आएगा। देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है? जब वृत्त की दो जीवाएं, ठीक है, दो जीवाएं हैं, ये दोनों डीसी है, ये आपका बी है, ये आगे बढ़ा दिया, इन दोनों को आगे बढ़ा दिया। कौन से बिंदु पर मिल रही हैं? बोले सर पी बिंदु पर मिल रही हैं। तब क्या रिजल्ट निकलता है? तब बहुत प्यारा सा निकलता है पी ए, पी ए इंटू पी बी। ध्यान रखना, पी ए इंटू पी बी बराबर किसके होता है? पी सी इंटू पी डी, पी सी इंटू पी डी। क्या करेगा? कोई एक वैल्यू दे दे, 3 वैल्यू गिवन होगी, एक वैल्यू की वैल्यू आपसे पूछ लेगा। ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या है, दोनों डायग्राम में डिफरेंस है। वो भाई साहब अंदर प्रतिच्छेद कर रही थी, ये कहां कर रही है भाई साहब? बाहर की तरफ कर रही है। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े? बोले सर बिल्कुल आगे बढ़िए। चलिए साहब, एक और रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। रिजल्ट देखो आपसे क्या कह रहा है। रिजल्ट भाई साहब आपसे ये कह रहे हैं कि वृत्त की जीवा छेदक रेखा, छेदक रेखा, ठीक है,
अब स्पर्श रेखा किसी महाबिंदु पर प्रतिच्छेद करें। ये तो क्या हो गई भैया, ये हो गई आपकी स्पर्श रेखा, और ये क्या हो गई आपकी क्या है, जीवा, और ये कहाँ मिल रहे हैं भाई साहब, बाहर मिल रहे हैं किसी बिंदु पर, पी बिंदु पर। तो क्या रिजल्ट निकलता है, आपके रिजल्ट निकलता है भाई साहब पीटी स्क्वायर, यानी पीटी स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी ए इंटू पीबी के बराबर होगा। बात क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। और फिर से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये जो रिजल्ट्स है ना, इन पर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और मैं आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, वो भी कौन से, जो आपके रिसेंटली एग्जाम में आ रखे हो, तब आपको भरोसा हो जाएगा जो सर ने कहा था एकदम सही कहा था। तो भाई उम्मीद करता हूं आज जो अपन ने पढ़ा है ना, पहली जो थ्योरी क्लास ली है सर्किल की, वो आप लोगों को एकदम बेहतरीन रूप से समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, प्रूफ कर करके बताया भैया ये होता है तो क्यों होता है। ठीक है, अपना मकसद क्या है, रट्टाफिकेशन है ही नहीं, अपन समझते हैं समझाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं आज की क्लास आपको जबरदस्त लगी होगी। कल कुछ और बेहतरीन थ्योरम्स के साथ, कुछ और बेहतरीन रिजल्ट के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।